हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्लास 9th के 2 टॉपिक्स आना ज़रूरी है जो कि केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के लिए एसेंशियल है। वो है कि आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए और दूसरा आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। तो ये जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगी। बाकी मैं आपको कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं, अगर आपको वैलेंसी और सिंबल आता है तो ही आप कंपाउंड्स बनाना सीख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को कंपाउंड्स बनाना सिखा देती हूँ, जो सिंपल कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं हम। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि ये वाली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आपको सिंबल लिखना होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको सिंबल पहले याद होने चाहिए। सिंबल और वैलेंसी ये 2 चीज़ें हैं जो मस्ट है केमिस्ट्री के अंदर। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल लिख लेंगे H और यहाँ लिख देंगे क्लोरीन का सिंबल। ठीक है, अब क्या करना है कि दोनों की वैलेंसीज लिखनी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये चार्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो H की वैलेंसी क्या है, प्लस, ऊपर चार्ज है, दैट मीन्स +1 वैलेंसी है, तो वो हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, और फिर क्लोराइड की चेक की, क्लोराइड की क्या है, -1, तो हमने ये यहाँ लिख ली। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि क्रिस क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स ये वाली वैलेंसी इसके लिए हो जाएगी और ये वाली वैलेंसी इसके लिए हो जाएगी। तो बेसिकली क्या करेंगे हम कि H के लिए 1 और Cl के लिए 1, तो ये जो इसका कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा HCl। मतलब आपको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 होता है तो हम लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड है कि वो 1 ही है, जैसे 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फिर से हमने क्या किया, पहले सिंबल लिख लिया। तो मैग्नीशियम क्या है, Mg, और क्लोराइड का क्या सिंबल होता है, Cl। उसके नीचे हमने क्या लिखा, उसकी वैलेंसी लिखी। तो Mg की होती है 2+ और क्लोराइड की होती है 1 नेगेटिव। तो लेट अस चेक, मैग्नीशियम की क्या है 2+ और क्लोराइड की क्या है 1 नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमने फिर से वही चीज़ किया, वही स्टेप दोबारा कि क्या किया, क्रिस क्रॉस किया। दैट मीन्स Mg को क्या असाइन हो जाएगी वैल्यू 1 और Cl को क्या असाइन हो जाएगी 2। तो हम पहले लिख लेंगे MgCl, उसके बाद Mg के नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि 1 असाइन हुआ है तो 1 हम लिखते नहीं हैं क्योंकि, और Cl के पास क्या चला गया 2, तो उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो फिर से वही काम, सिंबल लिखेंगे सबसे पहले। तो एल्यूमिनियम का Al और ऑक्साइड का O। उसके बाद क्या देखेंगे, दोनों की वैलेंसी लिख लेंगे। तो Al की क्या होती है वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3+ और ऑक्साइड की क्या होती है 2 नेगेटिव। एक बार देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की देखिए इसमें लिखी हुई है 3+, ऊपर ये जो होती है वो वैलेंसी होती है, और ऑक्साइड की क्या है 2 नेगेटिव। दैट मीन्स ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपकी आधा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा कंपाउंड बनाना। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, Al के नीचे 3+ लिख लिया और O के नीचे क्या लिख लिया 2 नेगेटिव। उसके बाद फिर क्रिस क्रॉस किया, Al के पास क्या आएगा 2, तो ये नीचे 2 आ गया, और O के पास क्या आएगा 3, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि ये प्लस और माइनस क्या है, तो बेसिकली जो पहला टर्म होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं और जो दूसरा टर्म होता है वो एनाइन होता है। तो जो कैटाइन होता है वो पॉजिटिव आयन है और जो एनाइन है वो नेगेटिव आयन है। आयन्स मीन्स चार्ज, कोई भी चार्ज स्पीशी को हम आयन बोलते हैं। मतलब किसी के भी ऊपर अगर चार्ज लगा होगा तो बेसिकली वो आयन होगा, इसका मतलब ये सभी क्या है, आयन्स हैं। तो आपको ये चार्ज ही बेसिकली याद करना है, और जो चार्ज है वही वैलेंसीज है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले सिंबल लिखा Ca और O, Ca के नीचे लिखा 2+, O के नीचे लिखा 2 नेगेटिव। कैल्शियम की क्या होती है 2, देख लेते हैं, कैल्शियम की क्या है 2, तो हम सिर्फ वैलेंसी लिखते हैं, और ऑक्साइड की क्या है फिर से 2 नेगेटिव, तो हमने 2 दोनों के नीचे लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा Ca2O2। लेकिन हमें पता है, तो बेसिकली हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म रखेंगे। तो अगर 2:2 है तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। 2:2 मतलब 2 से 2 एक तरह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1:1 आ गया, मतलब रेशियो है। तो अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगा वो 1:1 हो जाएगा, मतलब CaO हो जाएगा।
तो अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ। वही डेफिनेशन बोलती है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। तो Mg का जब O2 से रिएक्ट करवाएंगे हम तो क्या बनेगा MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से ट्रीट होके क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म अभी हमें दिखाई दे रहे हैं बेसिकली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड का पोर्शन रिएक्टेंट होता है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन क्या कहलाता है रिएक्टेंट और राइट पोर्शन क्या कहलाता है प्रोडक्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, मतलब ये दोनों पार्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स क्या होता है कि वो नया सब्सटेंस जो कि एज एन आउटकम होता है, मतलब उस केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो राइट साइड में, या तो ये समझ लीजिए कि एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट होगा, या फिर एक तरीके से समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली आउटकम है, मतलब एक तरह से रिजल्ट है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि हम डेली लाइफ में कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली। साउरिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट इन समर। हमें पता है कि अगर मिल्क को हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा या खट्टा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो ये सभी क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है पहचान के तौर पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान गैस का निकल रहा है, मतलब इवॉल्व हो रही है गैस, तो बेसिकली क्या होगा कि ये इसकी पहली पहचान है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर में चेंज हुआ है, या स्टेट में चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ेंगे और फिर सीखेंगे कि बेसिकली उसे क्या बताया जा रहा है। तो एक्टिविटी है क्या, पहले वो देख लेते हैं। एक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं। अराउंड 2 सेंटीमीटर का हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर की हेल्प के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टोंग्स उसको पकड़ के हम स्पिरिट लैम्प या बर्नर के सामने रख देंगे जिससे कि वो जल जाए। उसके बाद जो उसकी ऐश होगी, मतलब जो राख होगी, उसको हम वॉच ग्लास में रख लेंगे। ध्यान क्या रखना है हमें इस एक्टिविटी के दौरान कि हमको मैग्नीशियम रिबन से दूरी बनाए रखनी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जब वो जलता है तो वो डेजलिंग फ्लेम्स निकलते हैं जिससे कि आईज को नुकसान पहुंचा सकता है वो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, अब इससे हुआ क्या, ये एक्टिविटी जो हमने प्रोसेस किया उससे हुआ क्या। तो बेसिकली हम रिबन लेके चले, जब उसको हीट मिली, जब हमने उसे हीट दी, बेसिकली हमने जब उसे गर्म किया, तो जो एयर है बर्न हुआ वो, उसमें एक वाइट फ्लेम निकलेगी जो कि क्या बनेगा, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में ऐश उसमें वॉश ग्लास में कलेक्ट हो रही थी। और जो वॉश ग्लास में कलेक्ट हो रहा था सब्सटेंस, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो रिएक्शन क्या हुई इस पूरे प्रोसेस में कि हम मैग्नीशियम को लेके चले, एयर में मौजूद ऑक्सीजन से वो कंबाइन हुआ, प्रोसेस हमने हीट किया था और उससे क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के पास अब 2 काम हैं, आपको एक तो एलिमेंट के सिंबल्स याद करने हैं और आयंस याद करने हैं, और इसके लिए आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी क्लास 9 की रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।